लोग आज आपके सामने जो झूठ की दीवार अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने पिछले 10 साल से खड़ा करने की कोशिश की है, उस झूठ की दीवार की पर्दे हटा करके दिल्ली की जनता को और खासतौर से अपनी लोकसभा की जनता को बताने का एक प्रयास है, जिसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। कई महत्वपूर्ण बातें आज हम अपने आप से करेंगे और हमें दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने 2013 से झूठे वादों की झड़ी लगाई, लेकिन उसका झूठा वादा, उसका हर बात से मुकर जाना, वादा करके भुला देना, ये 2024 तक भी, 2025 के चुनाव तक भी उसी स्पीड में जारी है जिस स्पीड में 2013 में वो झूठ बोलना शुरू किए थे। आज 2014 से हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पाए हैं और इसी दिल्ली में वो रहते हैं। इसके बाद भी हम अपने सपनों की दिल्ली नहीं बना सके और इसका एकमात्र कारण है कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी जैसी झूठी, जन विरोधी, पूर्वांचल विरोधी, दलित विरोधी, इंसानियत विरोधी, कर्मचारी विरोधी, ये जितने हमारे शब्द हैं, दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी एक पेपर साइन करा रही है। इस देश में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है वही कोई भविष्य के लिए कोई फॉर्म साइन करा रहा। फॉर्म साइन उसको हमने कराते हुए देखा है, उसको कराने का अधिकार है जिसकी सरकार नहीं है। तो वो कहता हो कि देखो हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, तो फिर समझ में आता है चलो भाई ठीक है, इसकी सरकार आने के बाद ये वादा कर रहा। जिसकी सरकार है, जो चाहे तो वो चीज आज ही कर सकता है, या जो वादा किया पहले वो पूरा कर सकता है। वो पूरा करने की जगह फिर कहता है कि जब हम आएंगे तब आपको ये देंगे। अरे भाई तुम तो आए हुए हो। और आपको याद हो, महिला सम्मान की जब बात हम लोग कर रहे हैं, इसी दिल्ली में 2024 चुनाव के पहले, ये मेरे दिल्ली की माताएं बहनें, ये मेरे दिल्ली के झुग्गी रहने वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले, कोई नियमित कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली वासीगण, इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के पहले भी वादा किया कि हम 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। अभी कितना महीना हुआ? हमें लगता है कि 6 महीना की बात है, 8 महीने की बात। तो वो क्यों वादा किए थे? आपकी तो सरकार है। तो ऐसे व्यक्ति के झूठ को अगर हमने नहीं चिन्हित किया तो वो दिल्ली का वैसा ही नुकसान करेगा। हम दूसरे राज्यों में क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका वर्णन करने के बाद हम अपनी वाणी को देंगे विराम। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनी है और हम वहां की लाडली योजना जो 2500 रुपए प्रति बहन है, बेटी है, वो हम पिछले 20 साल से चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार जब हमारी बनी तो हम 1000 रुपया महीना उनको दे रहे हैं पहले से। महाराष्ट्र में हम 1500 रुपया पहले से दे रहे थे। इस चुनाव में हमने 2100 का वादा किया और अब 2100 रुपया मिलना शुरू हो गया। दिल्ली के एक सड़क बाद आप नरेला सफियाबाद जाइए, नरेला से तुरंत हरियाणा सफियाबाद हो जाता है। वहां किसी बहन से पूछ के आइए, अब उसको हर महिला को 2100 रुपया महीना दे रहे हैं हम लोग।
2100 रुपीज ईच वुमेन। अगर एक घर में 2 महिला है तो उसको 4200 रुपया मिल रहा है। और बीजेपी जो कहती है वो करती है। इसलिए दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि ऐसे भ्रष्ट, बेईमान और झूठे लोगों का काला चिट्ठा हमने निकाल के रखा है, आप सब इसका जरूर स्टडी करें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग मिल करके सपोर्ट करें ताकि हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का अपना सपना पूरा कर सकें। इसके साथ गोंडा विधानसभा की 2-3 ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में 5 साल लगातार उठाने के बाद भी, जैसा सांसद जी ने कहा, गांधी रोड के चौड़ीकरण की बात, बहुत मेहनत करने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को जो द रॉयल इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी हायर की गई थी और उसका चौड़ीकरण का जो भी मैप था वो भी सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है आतिशी जी ने कुंडली मार करके वो बैठी हुई हैं और उसका मुआवजा रेवेन्यू के द्वारा तय करने में लटका रखा है, जिसके कारण वो काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, सीवर, मेरे यहाँ 170 किलोमीटर की सीवर लाइन्स हैं, तो जो 6 पेरिफेरल्स लाइन हैं, 4 करोड़ 26 लाख रुपए की डिमांड हमने पेरिफेरल्स लाइन को साफ करने के लिए रखी है। लगातार 4 साल से पैसा मांग रहा था, लेकिन वो पेरिफेरल्स लाइन भी साफ नहीं करा पा रहे हैं। तो अंदर की लाइनों की क्या हालत होगी वो आप समझ सकते हैं। 10 गुना मेहनत करके किसी तरह क्षेत्र को बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए मैंने लगातार यमुना विहार डिपो के ऊपर बनाने की मांग की है, जिसको भी उनके 5 साल के शासन में लगातार सदन में उठाने के बाद भी वह काम अभी तक नहीं हुआ है। एंटी स्मॉग टावर, गन तो हमारी विधानसभा में लगी नहीं है। लेकिन प्रदूषित यमुना जी के बारे में जो सांसद जी ने कहा, ठीक कहा, यमुना मैया बड़ी कुपित है। उन्होंने खुद कहा था 2020 में कि मैं 25 तक अगर डुबकी ना लगवा दूं, यमुना जी को साफ ना कर दूं, तो मुझे वोट मत देना। अब जबकि दिल्ली सरकार की ही रिपोर्ट में यह आ गया है सदन के पटल पर ही कि 2020 से भी ज्यादा मैली हो गई है यमुना, तो यमुना मैया तो कुपित हैं, साफ दे चुकी हैं, उनकी वाणी सिद्ध होगी और वो इस बार सरकार में नहीं आने वाले हैं, लोग उनको वोट देने वाले नहीं हैं। दिया क्या दिल्ली को? दारू के ठेके, फ्री के नाम पर सांस की, अस्थमा की, कैंसर की ऐसी गंभीर बीमारियां दिल्ली को दी इन्होंने, चाहे जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, दोनों तरह से लोगों को कैंसर जैसी, अस्थमा जैसी बीमारियां दी, जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने भी जिसका जिक्र किया है। फ्रॉड की बात हो रही थी 2100 रुपये की, सरकार होने के बाद भी संजीवनी योजना ये लेकर आए हैं। आयुष्मान योजना लागू नहीं किया, लेकिन संजीवनी योजना में फ्रॉड किया। खुद विभाग ने विज्ञापन निकाल कर कहा कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की है ही नहीं। तो ऐसी फ्रॉड सरकार दुनिया में हमने कभी देखी नहीं, जो सरकार ही फ्रॉड कर रही हो। लूट और झूठ की यह सरकार जो सड़कों में गड्ढे ढूंढ रही थी, दिल्ली की जनता ने बताया, भ्रष्टाचार के गड्ढे देख लो, प्रदूषण के गड्ढे देख लो, यमुना जी के सीवर के पानी के गड्ढे देख लो, वह इस सरकार को 5 साल में दिखाई नहीं पड़ा। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो सरकार आरटीआई के नाम पर, लोकपाल के नाम पर, लोकायुक्त के नाम पर आई थी, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हुए, वह सरकार 10 साल में सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की है। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसा क्या राजदारी छुपा रहे हो आप? ऐसा क्या सच छुपाना चाहते हो? ये साहस क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि परत दर परत भ्रष्टाचार की तमाम तस्वीर आपकी उजागर हो जाएगी, आपका दागदार चेहरा दिल्ली और देश के सामने आ जाएगा। इसलिए सीएजी रिपोर्ट 10 साल से दबाकर बैठी है ये सरकार। मुझे लगता है कि कोर्ट में हम गए हैं, जल्द ही कोर्ट फैसला सुना देगा, तो इनको चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई उससे पहले बुलाना पड़े। यही मेरे मीडिया साथियों से भी निवेदन है, इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए। इन्होंने जिसके नाम पर सरकार पर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई लड़ी थी, वह सरकार 10 साल से सीएजी रिपोर्ट पेश विधानसभा में नहीं करी है। ये हिंदुस्तान की पहली इकलौती राज्य सरकार है। किया। और आज वो महिला सम्मान निधि की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से
कि उन्हीं की स्वाति मालीवाल को उन्होंने अपने ही ऑफिस में भिजवाया और उन्हीं के ही विधायकों ने किस तरह से, आप सब जानते हैं कि 4-5 विधायकों ने महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किए, आप सब इसके साक्षी हैं। तो आज वो किस बात से, किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं और आज जगह जगह जो होर्डिंग लगे हैं कि भाई गुड्डो केजरीवाल जैसा, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे भाई पर जिसने अपनी ही बहनों के घर में उनकी बहनों, उनकी बेटियों को, उनके युवाओं बेटों को और उनके पतियों को इस शराब की नगरी में छोड़ने का काम किया। ऐसे भाई के लानत है और दिल्ली की कोई भी बहन नहीं समझ सकती कि ऐसा भाई चाहते भी हो। तो केजरीवाल जी जिस तरह का दौरा चरित्र आप रखते हैं जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और दिल्ली मोदी की गारंटी के साथ विकास की राह पर चलेगी और बढ़ेगी।